श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको साई सचित्र का 5वां अध्याय बताएंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि साई सचित्र जिसने पूरा सुन लिया या पढ़ लिया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आप हमारे एक एक अध्याय रोज सुन सकते हैं। आज इस 5वें अध्याय में हम आपको बताएंगे चांद पाटिल के बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन होता है शिरडी में, और साई बाबा का नाम श्री साई क्यों पड़ा इस बारे में आपको बताएंगे। अन्य संतों से भी उन्होंने भेंट की है, उनकी वेशभूषा के बारे में भी हम आपको बताएंगे, पादुकाओं के बारे में। साई बाबा कभी कभी कुश्ती भी लड़ लिया करते थे, मोहिउद्दीन के साथ कुश्ती लड़ते थे। मोहिउद्दीन का फिर जीवन परिवर्तन हो जाता है। फिर जल का तेल में रूप में एक बार उन्होंने रूपांतर किया था। तो इन सब चीजों के बारे में आपको इस हम 5वें अध्याय में बताएंगे। पिछले अध्याय में हम आपको श्री साई बाबा के शिरडी के अंतर्धान हो जाने तक आपको बताया था। फिर पुनः शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन मैं आपको करने जा रहा हूँ। जिला औरंगाबाद मतलब निजाम स्टेट में था उस टाइम पे। जिला औरंगाबाद के धूप गांव के चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, क्योंकि घोड़ी को बहुत प्यार करते थे, परंतु उसका कहीं पता नहीं चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए हुए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिल्लम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका रखा हुआ था। फकीर के बोलने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी है? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा कि क्या कहूं, मेरी घोड़ी थी वो खो गई है और उसी की जीन है। तो फकीर ने कहा, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए तब तक चिल्लम बनकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिल्लम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा, उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चीलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चीलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के की विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ हो गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव लौट आई। परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वही रहा। अभी हम आपको बताएंगे कि उस फकीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देखकर महालसापति ने कहा, आओ साईं। यह कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर अन्य संत भी संपर्क में आए। शिरडी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात
जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले जाया करते थे और पुनतांबे के श्री गंगागिरी नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आए जाया करते थे। एक बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशाली है जहां एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी है तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा, यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसा प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोग को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे यवीला को लौट आए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा बहुत छोटी उम्र के थे। अभी आपको बाबा के रहन सहन और उनके नित्य कर्म के बारे में बताएंगे। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केस कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे रहाता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर है, जब वे रहाता जाते तो वहां से वे गेंदा, जाई और जुहू के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही फूट जाया करते थे, क्योंकि वो बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या फिर उन्हें 2 नए घड़े दे दिया करता था। यह क्रम 3 वर्षों तक चलता रहा और साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बनाई गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहां सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। फिर हम आपको बता देते हैं, नीम वृक्ष के नीचे पादुकाएं मिली थी। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त, जिनका नाम कृष्ण जी अलीबागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रतिदिन पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं को दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इसे स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। सन 1834 में श्रावण में शुभ दिन देकर निम्ब वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गई। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुन मेरू नायक को सौंप दिया गया। थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी देव, जो श्री साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुन मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साई लीला में भी लिखा हुआ है। तो डॉक्टर रामदेव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई का सगुन मेरू नायक तथा जीके दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र निम्ब वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा तो भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई।
उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रच दिया, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। श्लोक जो नीम वृक्ष के महात्म में वो माँ बाबा की योग शक्ति का घोतक था। श्लोक था, सदा नीम वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधा स्त्री विनम तिक्त प्रियम तम तरुम कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सदगुरु साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा प्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं बंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाब्या की आज्ञानुसार इसका स्थापना श्रावण के पूर्णिमा के दिन की गई। उस दिन प्रातःकाल 11 बजे जीके दीक्षित उन्हें अपने मस्तिष्क पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा की पादुकाएं स्पर्श करके कहा कि हे भगवान के श्री कृष्ण, ये भगवान के श्री चरण है, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पास्ता सेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने रुपये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये व्यय हुए, जिनमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुआ। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक बेचते रहे। उन्हें पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी बेची। स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पर बनाने का जो खर्च था वो था 7 रुपये 8 आने। सगुन मेरू नायक ने दिए। आजकल जरवाड़ी मतलब जो नाना पुजारी थे आजकल जरवाड़ी पूजन करते हैं और सगुन मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते हैं तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। जब ये पुस्तक लिखी गई थी तब की बात है। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए सक 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी तब बाबा कहने लगे कि अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहां क्यों व्यर्थ जाते हो, वहां के महाराज तो यही हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बीवी देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हिमाड़ पंथ को विदित नहीं था, अन्यथा वे सिसाई सचित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और उसके जीवन परिवर्तन की भी घटना मैं आपको बता देता हूँ। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम था मोहिउद्दीन तंबोली था। बाबा को उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चित्रे पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती में बड़ा अनुराग था। एक समय जब वो कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हुई। उसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वो संसार छोड़ आत्मविभूति की ओर झुक गए। पुनतांबे के समय एक मठ स्थापित कर वो अपने शिष्यों से वहां रहने लगे। श्री साई बाबा लोगों से मिलने और ना ही वार्तालाप करते थे, मिलते उलते नहीं थे वो शुरू में। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो ये केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वो निम्न वृक्ष के नीचे बबुल वृक्ष की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे।
नीम गांव में वो बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहेब था, वे द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों की संख्या में जो आना हुआ वो प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल जो सामग्री थी वो थी चिल्लम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वो सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे जिसका एक छोर बाईं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जोड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैरों में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन उनके आसन का काम देता था। वे एक कॉफिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख होकर धुनी से तपते रहते थे। वे धुने में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपनी अहम इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों को उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरे के बराबर लंबी जगह थी और यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुराना मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उनमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरी बांधकर प्रेम विह्वल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। बाबा का प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे और दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्हें संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वो तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने उसे पुनः टिन पाट में उगल दिया और वही तेलिया पानी की दियों में डलाकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनिए ने जब दीपकों को पूर्वत रात्रि पर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्हें बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। अभी जो कुश्ती का जो वर्णन मैंने ऊपर किया था उसके 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहाता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास जाने लगे और उसका यथोयुग आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीत लिया। वो बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था, मतलब साहिब बाबा की योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनको दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए आए। उन दिनों की ईदगाह के समीप
बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपना आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट आए। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फकीर आ पहुंचा। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का कुप्रयत्न करते देखकर वे बहुत ही क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर और शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई। चांद पाटिल की बारात से जब बाबा शिरडी में आए थे, उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 से 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास उडौल सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या पोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। वाद विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ बैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वो स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उनका शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार से साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमने जो ऊपर बताया वह महालसापति के कथानुसार है, जैसा महालसापति ने बताया था हेमान पंथ को। अगले अध्याय में हम रामनवमी के त्यौहार के बारे में बताएंगे और मस्जिद के पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन हम करेंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।